ठीक है, अभी अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर ना कुछ ड्रॉप डाउन ऐड करना है, जैसे यहाँ पर ऐड है, तो सिंपल सी आप एक ट्रिक लगा लो। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, जहाँ पर आपको करना है वहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो, और इसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस करने हैं आप वहाँ पर SEO। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाए। तो देखो ये आ गया ड्रॉप डाउन। ठीक है ना, 2 पेज। अब ये पेज कैसे चेंज करने हैं आपको पता ही है। तो क्या आपको लगता है ब्लॉगर पर कोडिंग के लिए एक्सपीरियंस और हार्डवर्क दोनों चाहिए? तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर कि किस तरीके से आप विदाउट एक्सपीरियंस और ज़्यादा हार्डवर्क के बिना भी आप इस पर काम कर सकते हो। तो बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव, और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, फिर उनके सोल्यूशन की। तो मेरे को जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोग ब्लॉगर को इसलिए नहीं चूकते ना, क्योंकि उसमें कोडिंग का कहीं ना कहीं एक पार्ट आ जाता है कि भाई आपको कोडिंग करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर कहीं पर भी। और बहुत सारे लोग इसी वजह से ब्लॉगर से थोड़ा दूर भागते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं वर्डप्रेस पे। अब वर्डप्रेस जो है वो बहुत ही इजी गोइंग है, वहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, इधर से उधर लगा के आपने काम करना शुरू कर दिया। बट वो आपके कम से कम मिनिमम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कराती है, तब जाके वो काम करना शुरू करती है। और अगर आपको कम से कम पैसे या फ्री में काम शुरू करना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा ब्लॉगर पर। बस हाँ, थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन जो कोडिंग वाला पार्ट आता है ना वो इतना भी बेकार नहीं है, इतना हार्डवर्किंग नहीं है जिससे कि आप दूर भागो। तो आज मैं यही मिथ जो है आपका दूर करने वाला हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ आज ब्लॉगर पर थीम की। ठीक है, तो इससे पहले मैं थीम के ऊपर एक वीडियो ला चुका हूँ जहाँ पर कि मैंने बताया है कि किस तरीके से आप एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप उसको करके दिखाया भी है कि किस तरीके से आप उसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं उसी थीम के आगे जो चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, जैसे कैटेगरीज वगैरह जो अपडेट होनी चाहिए, वो अपडेट करके दिखाऊंगा आपको ब्लॉगर के HTML वर्जन में। ठीक है, और वो इतने इजी तरीके से दिखाऊंगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बने रहो इस वीडियो के साथ। बस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ब्लॉगर सीरीज की 8वीं वीडियो है, जहां पर कि मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग का एक ब्लॉग बना सकते हो ब्लॉगर के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले मेरी 7 वीडियोस आ चुकी हैं जहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता आया हूं कि किस तरीके से आप एक अकाउंट बना सकते हो ब्लॉगर का, और किस तरीके से आप पेजेस जोड़ सकते हो, और किस तरीके से आप थीम अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, वो भी प्रीमियम वाली। तो आप सारी वीडियोस देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप यहाँ पर HTML कोडिंग के साथ सारे जो कैटेगरीज वगैरह हैं उन्हें चेंज कर सकते हो, वो भी इजी स्टेप में। तो बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके या इस पूरी सीरीज को लेके, और अंत में सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर यहाँ पर आप नए हो तो। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बताते हैं आपको 1 बाय 1 क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये जो चेंज है करने हैं ना, ये किस तरह चेंज होंगे और कहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। अब ये इसके लिए हमें थीम पे वापस आना पड़ेगा। अब थीम पे वापस आने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें चेंज करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ मतलब देखो ये आपके अलग हो सकते हैं, है ना, ये आपके अलग हो सकते हैं। आप इन्हें इसकी जगह कुछ और भी, जैसे साइट मैप है, यहाँ होस्टिंग आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर SEO आ सकता है, या फिर आप कोई कैटेगरी डालना चाहे वो कैटेगरी आ सकती है, और इनकी सब कैटेगरीज भी आप अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सब कैटेगरीज ऐड हो रखी हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम इनको चेंज करते हैं, कहाँ से चेंज होंगे। तो हम आगे थीम पे। थीम पे अगर अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइज में हम क्लिक करते हैं और ये एडिट HTML पे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कोड्स हैं। कोड्स में आने के बाद हमें Ctrl F करना है। ठीक है, और क्योंकि आपने वहाँ पर देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है साइट मैप, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है साइट मैप। ठीक है, और सर्च करना है। अब देखो ये साइट मैप जो दिखा रहा है ना, यहाँ पर जो साइट मैप आया ये नहीं है एक्चुअली में, आपको और नीचे चलना है। ठीक है, वो बिल्कुल लिस्ट वाइज आएगा आपका। तो ये देखो ये लिस्ट आनी शुरू हो गई है। तो अब आपको यहीं कहीं साइट मैप जो है वो साइट मैप, ठीक है ना। तो ये देखो ये आ गया। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये दे रहा है ब्लॉग, साइट मैप और कैटेगरीज। अगर आप वापस वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे यहाँ पर आओगे, देखो ब्लॉग, साइट मैप, कैटेगरीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मुझे ये साइट मैप की जगह मुझे दिखाना है अपना कुछ नाम। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ दिखे होस्टिंग। ठीक है,
तो ये होस्टिंग मैंने लिख दिया और मैं इसे यहाँ से कर दूँगा सेव। और जैसे ही मैं इसे यहाँ से सेव करूँगा ना, तो यहाँ देखो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये होस्टिंग आ गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको जहाँ पर जो चेंजेस करने हैं आप वहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में अगर आप यहाँ जाएँ तो यहाँ कैटेगरीज़ में देखो ड्रॉप डाउन है, CSS, ग्राफिक, डेवलपर टूल्स, वेब डिज़ाइनिंग, मतलब बहुत सारे ऑप्शन इनमें भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं ज़रा। देखो ये यहाँ पर अगर आप कैटेगरीज में आओगे तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर, ये CSS है। CSS में क्या है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये रहा कैटेगरी, तो पहला जो है वो CSS है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर चाहो तो कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो, और नाम चाहे तो चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं सिर्फ आपके उसके लिए यहाँ पर कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कैटेगरीज को कैटेगरीज रहने देते हैं, यहाँ पर हम SEO कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको यही रहने देते हैं, इसे सेव करते हैं और वापस चलते हैं। यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, तो अब देखो कैटेगरी का जो पहला ऑप्शन है वो चेंज होना चाहिए, SEO में आ गया है ना। तो ये आप 1 बाय 1 कर सकते हो। देखो इन्हें हटाना मत, इन्हें हटाने का कोई फ़ायदा जल्दी मुझे लगता नहीं है, इनसे फ़ायदा ही है आपको इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप इन्हें 1 बाय 1 अपडेट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, और ये आपके बहुत काम आने वाले इन फ्यूचर, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आप यूज़ करने ही वाले हो कभी ना कभी। ठीक है, तो मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब एक कैटेगरी के नीचे कैटेगरी, फिर एक और कैटेगरी आ रही है, तो ये थोड़ा लंबी कैटेगरी भी पड़ जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ेगी, अगर ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज आ रही हैं तो ये आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इन्हें आप रख सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा कैटेगरीज आ रही है ना, ये इनकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। देखो ये कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है, तो इतना इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वाले वर्क वाले ऑप्शन को जो है चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ और लेते हैं यहाँ पर, और इन फ्यूचर आप इसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा कुछ बेस रखना है। तो पहले मैं यहाँ पर फीचर वाले में चेंज करता हूँ कुछ, तो हम वापस आ गए यहाँ पर, और तो ये देखो ये है वो फीचर वाला ऑप्शन। ठीक है, और ये फीचर 1 से लेके 5 तक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ फीचर 1 से लेके 5 तक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह कुछ और ऑप्शन लेते हैं। अब फीचर की जगह यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, मान लो मेरे को करनी है ब्लॉगिंग टिप्स। ठीक है, और इस पे मुझे ये ऑप्शन चाहिए ब्लॉगिंग टिप में, जैसे मैं देना चाहूँ SEO। ठीक है, टिप, और यहाँ पर मैं देता हूँ कि वर्ड रिसर्च। ठीक है, और अगर एक और देना चाहें तो हम दे सकते हैं आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक ये कर दिया है, और मुझे ये दो ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं इन दो ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और हटा देता हूँ। ठीक है, और पहले मैं देखता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं इसमें, तो मैं यहाँ सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सेव हो गया है, और वापस आते हैं यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर चेक करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ ब्लॉगिंग टिप्स आ गया, और अब मेरे पास 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, SEO, कीवर्ड रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, है ना। तो ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब मुझे ऐसे ही ऑप्शन चाहिए यहाँ भी, अब क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन है। ठीक है ना, अब सबसे मेन जो है ना, मैं यहाँ जाऊँगा, पहले लास्ट वाला जो है वो इमेज है, इमेज में जो लास्ट है वो 3rd है। तो पहले मुझे ये कैटेगरी ढूंढनी है, ये है कहाँ पर एक्चुअली में, ये वर्क है। ठीक है, तो वर्क वाले ऑप्शन में हम चलेंगे नीचे, वो ऊपर निकल गया है वर्क वाला ऑप्शन, ओमेगा अल्फा ट्रिब्यूट वर्क।
ठीक है। तो देखो ये आ गया है वर्क वाला। ठीक है, अब यहाँ वर्क में हम आते हैं। वर्क में देखेंगे पहला ऑप्शन है म्यूज़िक। ठीक है, तो ये रहा म्यूज़िक। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ से ये ऑप्शन नहीं चाहिए। कहाँ तक नहीं चाहिए मुझे ये ऑप्शन? मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए कहाँ तक? इमेज में जाके थर्ड तक। ठीक है, तो मैं वन बाय वन नीचे आऊँगा। रिकॉर्डिंग आ गई, इक्विपमेंट आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वीडियोस आ गया, ओमेगा आ गया, ज़ुलू और इमेज थर्ड आ गया। और जहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है ये। ठीक है, तो ये वर्क 3 जो है, ओके, तो ये कार्स तक का। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो कार का ऑप्शन है ना। तो हमने ये क्या, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और ये वर्क 3 तक का ऑप्शन जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे सिंपली डिलीट कर देना है। ठीक है, और डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जाना है वापस ऊपर, और जो मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया था ना, ये ऑप्शन मुझे यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है, और यहाँ पर कार्स के जस्ट ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो एक बार हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे इसमें। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ हम आते हैं, तो देखो यहाँ पर ब्लॉगिंग टिप्स आ गया। सेम हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ बेसिकली ब्लॉगिंग की जगह क्या चाहिए, मुझे यहाँ ब्लॉग टिप्स तो चलो रहने दो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ SEO टिप्स। ठीक है, ऑफ पेज ऑन पेज। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे अब ये वाला पेज नहीं चाहिए इसमें, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं चाहिए, और मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और मैं दोबारा सेव करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, और अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ देखो ये आ गया SEO टिप्स ऑफ पेज ऑन पेज। ठीक है, तो ये डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा लगभग जो है ये काम पूरा हो चुका है। बट अब मैं बस आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मान लो आपको कोई कैटेगरी नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो आपको बस वो कैटेगरी जाके देखनी है कौन सी कैटेगरी। जैसे कार्स की कैटेगरी है, अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, मतलब यहाँ पर मुझे ये ऐड ही नहीं करना, या फिर मुझे इन फ्यूचर ऐड भी करना। अब ऐड का तरीका मैंने बता ही दिया है, जो भी आपको लगता है वो आप डाल दो और उसको ऐड कर लो। बट अगर मुझे ये हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? ठीक है, तो जैसे मैं अब नीचे आऊँगा यहाँ पर, तो मुझे कार्स का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है, अब इसकी सब कैटेगरी नहीं है ना। अब यहाँ देखो, तो यहाँ इसकी सब कैटेगरी नहीं है, कार्स, सिर्फ ओनली कार्स का ऑप्शन है। तो मुझे सिर्फ इसे सिलेक्ट करना है और इसे हटा देना है बैक स्पेस करके। ठीक है, सेलेक्ट करके। तो अब क्या है कि ये ऑप्शन जो है वो हट गया है। अब मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है, और रिफ्रेश करूँगा, तो ये ऑप्शन जो है कार का हट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो कार का ऑप्शन जो है वो हट गया है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई कैटेगरी यहाँ पर ऐड करनी है, तो आपको करना क्या है, आपको इसी को कॉपी करना है। ठीक है, और जहाँ पर आपको ऐड करनी है वहाँ पर उसे पेस्ट करना है। ठीक है, और उसकी जगह नाम उसका चेंज कर देना है। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकता हूँ YouTube SEO। ठीक है, अब इसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो पहले कार्स का ऑप्शन चला गया था, अब यहाँ पर आ गया YouTube SEO। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अगर ये सब कैटेगरीज भी ऐड करनी है तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप जाके आराम से ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करोगे, देखो YouTube SEO ये रहा हमारा। आपको क्या करना है, आपको जैसे ये वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे यहाँ पर SEO टिप्स के अंदर नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले, तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शन को लेना है। ठीक है,
यहाँ से इसको लेना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब इसे सेव करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पर चेंज हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे हटाता हूँ क्योंकि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं इसे सेव करता हूँ, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इसका हम तरीका दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, अभी अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर ना कुछ ड्रॉप डाउन ऐड करना है, जैसे यहाँ पर ऐड है, तो सिंपल सी आप एक ट्रिक लगा लो। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और जहाँ पर आपको करना है वहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो, और इसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस करने हैं आप वहाँ पर कर दो। YouTube SEO, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाए, तो देखो ये आ गया ड्रॉप डाउन, ठीक है ना, 2 पेज। अब ये पेज कैसे चेंज करने आपको पता ही है, ठीक है। तो चलो बेसिकली हमने ये सारा काम कर दिया है। अब मैं इसे वापस बैक कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब मैं आगे आपसे और बात करने वाला हूँ अगली वीडियोज़ में पोस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है, और कैटेगरीज के बारे में, और जो हमारा लेबल होता है लेबल के बारे में, ठीक है। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अभी जो था वो ये था कि बस इस थीम को जो है वो आप कस्टमाइज़ कर लो, ठीक है। कुल मिला के अब आपका जो पोस्ट जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, और ये एक बढ़िया लुक ले रहा है। तो आपको इस तरीके से आपका ना अपना जो है लुक वो बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ रिसेंट पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट, कमेंट वगैरह, ये सारे ऑप्शन जो है वो आ चुके हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें जो चेंज कर ली हैं, ठीक है। अब इन्हें करने में मुझे पता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सही से स्टेप फॉलो किए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी आए ना समझ में तो आप मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं दोबारा हेल्प कर दूंगा, और नहीं तो इस वीडियो को वापस से आप देख सकते हो आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और इससे पहले का पार्ट आप पहले ज़रूर देख लेना इसको करने से पहले कि हमने किस तरीके से थीम कहाँ से ली और किस तरीके से हमने इसे अपडेट करा और यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो चलो अब जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा ना वो मैं बात करूँगा इसी थीम के ऊपर कि किस तरीके से हम यहाँ जीमेल वगैरह यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कैटेगरीज में आपके जो पोस्ट वगैरह है ना वो जब आप पोस्ट करोगे तो वो वहीं पर पहुँचें, ठीक है। मतलब किस तरीके से आप कैटेगरीज बनाते चले जाओगे और जब आप पोस्ट करोगे तो वो पोस्ट उसी कैटेगरी में पहुँचना चाहिए, वो सब हम बात करेंगे अब धीरे धीरे अगली वीडियोज़ में। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज़ की अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, वहाँ भी हमारी छोटी मोटी ट्रिक्स एंड टिप्स को लेकर बातें होने लगी हैं। और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के अगर आप यहाँ नए हो तो, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास आती रहें लगातार बार बार, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर।